सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आगे चल करके हम नाभि चक्र पे आते हैं। नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं, जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की। माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा। जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो, तब उसमें कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। ये खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई, तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है, ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते होंगे, तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पास में पशु है, उनके लिए कोई पाप नहीं। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है। और यही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है, तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं, उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर दी। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ पर जो कुछ सहयोगी आए हैं, इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी है और कहीं अधिक और जगह। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। गरीब मिलन में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए, तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया, दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया। दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो, अपने आप हटा। मैंने कुछ नहीं कहा। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष है, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं। एक गुरु के पास गए, जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिरते। तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वाधिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वाधिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहले तो और जगह भी खोजता है, सप्ताह में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता है। जब वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं, उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा ले। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या ये मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं, उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है। इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे जेब पे ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, वो उसी के पीछे लोग चले जाते। जब आपका गुरु धर्म टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है। तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ,
जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है, गत है, वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा, इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड को चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स है जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइकोसोमैटिक। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अच्छी उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस तरह से कि सवेरे आप उठते साथ अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगा, स्पीडोमीटर है वो खिलने लगा, इसको मारा उसको मारा, दुर्घटना हुई है, वो अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा करें किंतु सेंसेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ है कि सनसनी खेज चीजों के सनसनी दिखा रहा, आपके पेट में जो बैठा हुआ ये स्पीडोमीटर है इस पे असर कर जाता। उसके बाद उठे, जल्दी जल्दी भागे, आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़े और जाए, तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें आप परेशान परेशान पहुंचते पहुंचते दफ्तर में पहुंचे, कब पहुंचे वहां से फिर परेशानियां, खाना ठीक से खाया ना, बीबी ने ब्रेकफास्ट दिया, मुंह में ठूसते हुए चले जा रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता नहीं कितने नुकसान दे, इससे ब्लड कैंसर होता है। पहले जमाने में इस बांग्लादेश में भी पति खाना खाने बैठता था, आराम से नहा धो करके इत्मीनान से बैठते थे और पत्नी पंखा झलती थी, धीरे धीरे खाना परसती थी। उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाते थे, इत्मीनान से खा करके, और फिर वहां जहां जाना है जाते थे। लेकिन अब तो वो चीज रह नहीं गई, वो तो अब चलता नहीं। अब तो इतनी जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ कि अभी दौड़े यहाँ, वहां से दौड़े वहां, वहां से दौड़े वहां, इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, जिसको कि आपके रेड ब्लड कॉर्पसेस जो रक्त की पेशियां होती हैं उनको बनाना पड़ता है, वो पगला जाता है उस पागलपन में, जैसे कहते हैं गोस क्रेज, और उस पागलपन में उसको समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को किस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं। अब ये वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपकी कैंसर, इस वक्त से कोई सी भी काली विद्या से कहिए, भूत विद्या से कहिए, या गुरु प्रसाद से कहिए, या और किसी तरह की ऐसी चीजों से कोई सी भी चीज आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित हो जाए। अगर कोई माँ इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है, फिर कल और कुछ बनाना है, पति को वश में रखने के लिए औरतें यहाँ बड़ी होशियारी से काम करती है, तरह तरह के खाद्यान्न बनाना है, इसका प्लानिंग करना है, उसका प्लानिंग करना है, उनके बच्चों को भी हो सकती है। अगर वो उस वक्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकता है। अगर कोई बच्चा हो भी जाए ठीक ठाक पैदा, तो उसके पीछे लगे, उठो भाई सवेरे उठो, जल्दी जल्दी करो, चलो जाने का है, स्कूल में जाने का है, वो बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला, वहाँ इतना रुपया भर्ती किया। ये सारा समाज ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं। इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है। हम तो इत्मीनान में बैठे रहते
और इत्मीनान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती, सब चीज ठीक ठाक चलती। हमारे विचार से तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे। अब इसका इलाज कैसे होता है? इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्तावित हो जाती है, से शांत हो जाता है, शांति पूर्वक सब देखते रहता है और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ, शांत।